मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। और उन 6 महीनों में से 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर इसमें डिसीजन लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट एलजी के हाथ में, कौन सा सब्जेक्ट जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो एलजी के पास है, हम वहां जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। एक डिसीजन लेगी सब कमेटी। उसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। और उन 6 महीनों में से 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, विच मीन्स कि 5 ही महीनों के अंदर अंदर इसमें डिसीजन लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि एक टाइम फ्रेम लगा है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये वादा दिया है कि सब कमेटी इस पे डिसीजन लेगी। लिमिटेशंस भी समझता हूं क्योंकि अभी रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो अभी क्लियर नहीं है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है ये जिसने टेक ओवर किया है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। जब तक ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी मुरतब नहीं होते, क्लैरिटी नहीं आती है सब्जेक्ट्स पे, ये सब कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं होता, वो उसमें टाइम लगेगा भी। और कोर्ट में भी जो एक पिटिशन है उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब नॉर्मलाइज जो जब तक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह, उस दौरान अगर 1-2 महीने गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे डिलिब्रेशंस होगी, इस पे क्लैरिटी आ जाएगी। हमें भी पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट एलजी के हाथ में, कौन सा सब्जेक्ट जो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, कौन से सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना कैबिनेट के हाथ में है। हमें भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली अगर डिसीजन इन्हें लेना है, कल को हम ये कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अंदर अंदर डिसीजन चाहिए। अगर ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट पे जो है ये अथॉरिटी जो एलजी के पास है, हम वहां जाएंगे। आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि 6 महीने में कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, नीट है, नीट तो गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, वो उस पे इन्होंने कहा है कि एज पर द स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि उस प्रोसेस को स्लो किया जाएगा ताकि जब तक ये डिसीजन ना लिया जाए इस पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे, वो रिक्रूटमेंट जो है उसको स्लो किया जाए। अगर साहब आप क्या हंगामा ये के खिलाफ डेलीगेशन मिली तो वो हंगामा है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। आप अपने सवाल को सुन पा रहे हैं? अपने कंसर्न्स को लेके गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट उनकी बात सुने और रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो। ये बात मेरे बारे में नहीं है। ये स्टेक होल्डर्स कौन है? सर आई एम जस्ट स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टूडेंट्स एंड अंदर कौन गए? अनएम्प्लॉयड। तो बस काफी ऑफिशियल कंफर्मेशन आए कि जो चीजें हमें यहाँ स्टेट के अधिकार में है, कम से कम उन चीजों सब्जेक्ट पता होना कुछ सब रूल्स ऑफ बिजनेस भी अभी उसका कंफ्यूजन है। अगर पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, अगर जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम साथ इसमें रूल्स ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट सो कंफ्यूजन तक क्लियर। अगर यिनसी अतस मच सोरी दबक नसर शरीयत बस सना यमन अतस मच ना ये दीदन तक कंफर्मेशन ऐसे चीफ मिनिस्टर यहाँ यम चीज सैनिस हद इख्तियारस में नीतिस कल विदिन 6 मंथ्स ये रिजॉल्व गस तिस कल करो यम चीज बैन। सही है? सही है? हॉल्ट करो कैसे सूद योतन सारे पार्टिसिपेशन यमन तक नाम क्या थम द्राय अम मज बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज मान क्या फ्यूटाइल छे ना फ्यूटाइल गई नहीं क्या टाइम फ्रेम ऑफ टाइम ये लोग इस टाइम से अंदर अंदर कर एक सजेशन मैं देता आपको जनाब कि अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन स्टेट के सतत ड्यूटी हिंदिस हद इख्तियार में शाम तक अगर इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो गुड, उसके बाद देखेंगे हम जो नीट वगैरह का है। अगर नहीं आती है उस सिलसिले में आप एक प्रोग्राम जो है नेक्स्ट वीक में शाम तक हम आपका 2 दिन का टाइम दे दीजिए जो यहाँ के हद इख्तियार में सीएम साहब के हद इख्तियार में वो चीजें करें। कम से कम इन
बच्चों को लगे कि नहीं कुछ हुआ अगर हम आज राय के प्रिपरेशन करें अगर हम बे खुद Zudem hem ook time bij de boek als we Oké, oké.